वृषभ राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। वृषभ राशि वालों, मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो तीन ग्रहों का, राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, वही देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका क्या प्रभाव होगा और ओवरऑल मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब 1 मई 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 मई 2025 तक आपके प्रथम भाव लग्न भाव से गोचर करेंगे। वही सूर्य की बात करें तो 14 मई 2025 तक सूर्य आपके 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे। आपके लाभ भाव में राहु, शनि, बुध और शुक्र की युति रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो बुध की स्थिति 7 मई को बदल जाएगी। वही जब हम बात करते हैं मंगल की, तो पूरे महीने आपके थर्ड हाउस में मंगल गोचर करने वाले। हम देखते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, उच्च के होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 12वें भाव में है लेकिन ये उच्चगत अवस्था में है, और देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यह पूरा महीना जो है यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 14 मई 2025 तक स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके अनुसार चलेंगी तो आपको खुशी और प्रसन्नता भी महसूस होगी। अब देखें, 14 तारीख को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि की दृष्टि पहले भी पड़ रही थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा था। लेकिन 14 मई को जब इनका ट्रांजिट हो जाएगा तो 14 मई से लेकर लास्ट मई की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको हड्डियों में तकलीफ है ना, तनाव हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए ठीक रहने वाली है। तो स्वास्थ्य इस महीने में आपका अति उत्तम रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। बात करते हैं कि इस महीने में आपके लिए सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। हालांकि उच्चगत अवस्था में रहेंगे, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 12th हाउस में जब सूर्य गए हैं तो परिवार के लोगों पर इस महीने में खर्चा हो सकता है, खर्च में आपकी वृद्धि होगी, है ना, खर्च बढ़ सकता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इस महीने में परिवार के बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ न कुछ खर्चा बढ़ता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। हालांकि पारिवारिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, 14 मई के बाद और बेहतर होगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, है ना, माता का सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मैंने कहा कि इस महीने में कुछ खर्चे भी आपके निकल के आएंगे 14 मई 2025 के बाद, क्योंकि आप घर से जुड़ा हुआ घर का रेनोवेशन वगैरह का काम करवा सकते हैं, कोई घर, भूमि, संपत्ति आप खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम जीवन की। देखिए, पंचम भाव के स्वामी होकर बुध की स्थिति जो रहेगी वो रहेगी 11th हाउस में। उसके बाद बुधदेव 12वें भाव में चले जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो 14 मई 2025 से पहले पहले आप प्रपोजल रख सकते हैं। कुल मिलाकर अच्छा टाइम रहेगा। यदि देखा जाए तो आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो 14 मई 2025 तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही 14 मई 2025 के बाद अगर देखा जाए तो आपके साथ पंचम भाव के जो स्वामी होंगे बुध, वो 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप पार्टनर के प्रति हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, कोई उनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। लेकिन ओवरऑल ये पूरा महीना आपके लिए प्रेम जीवन के लिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। वही यदि देखा जाए वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन की अगर बात करते हैं तो 13 मई तक तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। जीवन साथी का सहयोग, समर्थन आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंगल देव जो है तो आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, नीचगत अवस्था में रहेंगे। तो 13 मई तक तो वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। 13 मई के बाद आप अपने पार्टनर के साथ में कोई छोटी मोटी यात्रा करते नजर आएंगे, ट्रेवलिंग करेंगे, ठीक है, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन हाँ, मंगल जब थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी,
लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वहाँ पे कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। सिवाय थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि 13 मई से लेकर और 18 मई तक दाम्पत्य जीवन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर है। इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें। उसके बाद राहु केतु का भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके लिए परिस्थितियाँ अच्छी होंगी। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी यह समय बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ, अच्छी स्थिति रहेगी। बात करते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए कैसा रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों, यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। इस महीने में बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके लाभ भाव में है, कर्म स्थान के स्वामी है, लाभ भाव में गोचर करेंगे, साथ ही भाग्य भाव के भी स्वामी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो उन्नति होगी, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए शनि की जो स्थिति है अगले 2.5 वर्ष तक बहुत बढ़िया रहने वाली है। ठीक है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आप कुछ बड़े लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मान सम्मान ख्याति में वृद्धि होती नजर आ रही है। तो जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए 14 मई 2025 के बाद से देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये द्वितीय भाव में जाएंगे तो नवम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे, तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी, काम कारोबार का विस्तार होगा। ठीक है, नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके लिए यह महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस महीने में अगर हम बात करें संतान की स्थिति की, तो संतान के लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। बेबी प्लान करना चाहते हैं, 13 मई तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। देखिए इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान की चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका, इस महीने में कुछ लग्जरियस आइटम्स पर भी आप पैसा खर्च करने वाले हैं, लग्जरी पर आपका पैसा खर्च होगा। साथ ही आपको घूमने फिरने का अवसर यह महीना अवश्य देने वाला है, चीज़ें बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। और आप देखेंगे कि इस महीने में कुछ नई चीज़, कुछ नया कुछ सीखने का प्लान आप करने जा रहे हैं, तो यानी कि नई चीज़ें आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो देखिए देवगुरु बृहस्पति लगन में गोचर करते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करेंगे। लेकिन 14 मई के बाद और अच्छी परिस्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो छठे भाव को देखने वाले होंगे, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 14 मई के बाद अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है वो आपको फेवर कर जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो देखिए 6 हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र की स्थिति 11th हाउस में बहुत बढ़िया, आपकी नौकरी से आपको लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है, प्रमोशन वगैरह की बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, प्रमोशन मिलने का योग बनता है। अच्छी नौकरी, नौकरी में परिवर्तन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभकारी होती हुई नजर आ रही हैं। वही सरकारी क्षेत्र से जो जुड़े जातकों के लिए अगर देखा जाए तो 15 मई 2025 तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती हैं, कार्य की अधिकता रह सकती है। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों का और आपका जो माइंडसेट है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर 15 मई के बाद चीज़ें आपके लिए सरकारी क्षेत्र के लिए भी अच्छी हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो यह पूरा महीना वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के टैक्सेस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपके लिए यह महीना रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पे बढ़ेगा, सोशली आप लोगों से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इस समय अवधि के दौरान आप जो चाहेंगे इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यह समय बहुत बढ़िया है। साथ ही धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा का भी बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके कर्म स्थान की भी स्थिति बढ़िया है, धन की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है, धन लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी। ठीक है, चीज़ें आपके लिए अच्छी होती नजर आएंगी। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप अपने आप को अच्छा खासा मौज मस्ती में रखिए, समय आपका अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आप बड़ों का सम्मान कीजिए, शुक्र को बेहतर बनाए रखिए। ठीक है, शुक्र से जुड़े हुए उपाय आप करते रहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफ़ेद और क्रीम कलर के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कीजिए। तो बाकी चीज़ें बेहतर हैं इस महीने में। हाँ, एक्सपेंसेस हैं वो लग्जरी पे हो सकता है, घर के लिए खर्च कर सकते हैं आप, एजुकेशन पर खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं ना, विशेष तौर पर कला का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में भी आप अप्रत्याशित लाभ कमाने में सफल होंगे। तो दी गई